तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे और इसका एक ब्रिलियंट वाला है वो भी करेंगे और एक्जेक्ट और नॉन एक्जेक्ट वाले क्वेश्चन भी हम आज करने वाले हैं। तो आप इस सिलसिले के अंदर वीडियो बने रहिएगा, तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला है dy अपॉन dx प्लस py इजिकल टू q। इसका जो सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला होता है बाय डॉट ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इजिकल टू इंटीग्रेशन क्यू डॉट ई की पावर पी डी एक्स प्लस सी। और इसका सी वाला फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो क्वेश्चन हमको दिया है dy अपॉन dx प्लस y अपॉन एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। हमको दिया है यहाँ पर गिवन y इजिकल टू a1 और x इजिकल टू 1 दिया है। तो देखो इसको हम सोल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन अगर इस मेथड से आया तो यही वाला इसी मेथड से आपको करना है, बिल्कुल एज इट इज आपको क्वेश्चन आएगा। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। हमको ये मान लो गिवन इक्वेशन दी हुई है, तो देखो यहाँ से p का वैल्यू है, p का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा 1 अपॉन x है। यहाँ पे y हमारा था, y की जो भी मल्टीप्लाई होगा p से, यहाँ पे p था, यहाँ पे p का वैल्यू क्या है 1 अपॉन x। ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे q का वैल्यू क्या है हमारे पास x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम हमारा आई एफ फाइंड कर लेंगे। तो देखो आई एफ इजिकल टू ई की पावर p का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 अपॉन एक्स, तो मैंने 1 अपॉन एक्स लिख दिया और dx। देखो देखो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। log x हो गया। अब देखो e की पावर log x है, तो e से log कट जाता है ना, तो हमारा आंसर आएगा x। e से log हमेशा कट जाता है, जब भी आपको e की पावर log देखे log कट जाएगा और बाकी जो भी उसके क्वेश्चन होगा उसका आंसर आ जाएगा। जैसे e की पावर log x है तो x हमारा आ गया, तो आई हमारा आई एफ हमारा क्या आ चुका है x आ चुका है। ठीक है, अब देखो अब हम इसमें मान रखेंगे जैसे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये y दे रखा है, देखो यहाँ पे कभी यहाँ पे देखा होगा आपने क्वेश्चन, यहाँ पे कभी y होता है कभी x होता है। ऐसा क्यों होता है? जब भी आपको यहाँ पे जो ऐसे dy अपॉन dx दे रखा है, और यहाँ पे मान लीजिए dx अपॉन dy दिया होता तो हम यहाँ पे x लेते हैं। अभी यहाँ पे dy अपॉन dx दिया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं y ले रहे हैं। ये यहाँ पे ये दिया है ना, ये वाला ये यहाँ पे होता है ना, वही हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखिए। देखो मैं मान रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ बाय और e की पावर इंटीग्रेशन पीडीएक्स का मान क्या है मेरा x है, तो मैं यहाँ पे x रख देता हूँ इजिकल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू क्या है मेरे पास, q का वैल्यू है मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर रख दिया इंटू और जैसे e की पावर पीडीएक्स का वैल्यू क्या निकाला अपन ने x निकाला, तो यहाँ पे x रख दिया और क्या दिया है dx दिया है तो dx लिख दिया प्लस c दिया है। अब देखो इसको सोल्व करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इन दोनों का इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले e की पावर 3 हो जाएगा dx प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बाय एक्स इजिकल टू, देखो एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, एक्स की पावर 4 अपॉन अपॉन 4 प्लस सी हमको दिया है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे जैसे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, एक काम कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे हमको y का वैल्यू दिया था और x का वैल्यू दिया था, ये हम इसमें पुट कर देते हैं। तो y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू दोनों कर देते हैं 1 1, और x का वैल्यू 1 का पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, 1 इजिकल टू 1 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, तो 4 प्लस सी, ये हमारा आंसर आया। देखो इसको हम उधर लेके जाते हैं, तो देखो हमारा आंसर क्या आएगा, सी इजिकल टू 1 माइनस 1 अपॉन 4, हमारा आंसर आया 3 अपॉन 4। ये जाएगा हमारा सी का वैल्यू, ये हमारा आ गया सी का वैल्यू। अब सी का वैल्यू को हम इस समीकरण नंबर 1 में हम इसको पुट कर देते हैं। तो देखो बाय एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और सी का वैल्यू क्या निकाला मैंने 3 अपॉन 4। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ चुका है। ये इसको फाइनल आंसर मान लो, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ से 4 पॉइंट्स कॉमन लेके उधर भी इसको ले सकते हैं। ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, इसलिए आप इसको लिखो या फिर मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो ये रहा हमारा आपका स्क्रीन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है कि सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू 10 की पावर माइनस 1 वाई माइनस एक्स इक्वल टू सॉरी डी वाई। ये हमको क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया है और आपको देखने को भी मिला होगा, जो आपने प्रीवियस पेपर है उनमें आपको देखने को मिला होगा। देखो इस प्रकार इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसको हम इसके डिवाइड में लेके देखो किस प्रकार से। मैं चाहता हूँ कि डी एक्स देखो हमको दिया है कि 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू 10 इनवर्स बाय माइनस एक्स डी एक्स, ये हमें क्वेश्चन दिया है। मैं चाहता हूँ, देखो ये बात है, तो मैं इसको इधर लेकर आता हूँ और इसके इसमें मल्टी भाग दबा देता हूँ। ठीक है, तो ये डी एक्स इसको इधर लेकर आते हैं तो ये डिवाइस से बटी में आ जाएगा इजिकल टू इसके से मल्टी भाग दे देते हैं, तो टेन इनवर्स बाय अपॉन 1 प्लस बाय स्क्वायर। ठीक है, और इसमें इसका भाग दे देते हो एक्स अपॉन 1 माइनस प्लस बाय स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको इधर ले आओ या फिर इसको इधर लेकर आते हैं। ठीक है, तो देखो मैं इस वाली चीज़ को इधर लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, तो देखो इसका अगले स्टेप में क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स अपॉन 1 प्लस बाय स्क्वायर इजिकल टू में क्या है 10 इनवर्स बाय अपॉन 1 प्लस बाय स्क्वायर। ये हमका सिर्फ इसको इधर में पक्का अंदर कर दिया है। तो देखो हमारे ऐसे पी का वैल्यू क्या है और क्यू का वैल्यू ऐसे साफ साफ नजर आ रहा है। देखो पी का जो वैल्यू है ऐसे देखो 1 अपॉन 1 प्लस बाय स्क्वायर हो गया हमारे पास पी का वैल्यू, और क्यू का जो वैल्यू है जो है 10 इनवर्स बाय अपॉन 1 प्लस बाय स्क्वायर। ये हमारा पी और क्यू का वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं। अब देखो अब यहाँ पे अब हम यहाँ पे सी एफ निकाल लेते हैं। सी एफ का जो फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा था ई की पावर पी डी, जो यहाँ पी डी एक्स होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ हमारा पी डी बाय हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पी डी एक्स हमने ऊपर दिया है, इसमें ई की पावर पी डी वाई वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, देखो बाय पी डी वाई, अब देखो फॉर्मूला लगेगा ई की पावर पी का वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस बाय स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी बाय। अब देखो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बाय स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जैसे ही करेंगे, तो देखो हमने 10th क्लास में 12th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि 10 इनवर्स का जो वैल्यू होता है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बाय स्क्वायर होता है। तो देखो वही फॉर्मूला लगेगा ई की पावर 10 इनवर्स बाय, ये हमारा
अगर हम टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा ये वैल्यू आता है। जैसे 1 प्लस बाय स्क्वायर का हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास ये देखो हम लिख देते हैं, ये देखो 1 प्लस बाय स्क्वायर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा वैल्यू आता है कितना, टेन इनवर्स बाय। ठीक है, ये हमारा वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गया है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या आ चुका है, आई एफ हमने फाइंड कर लिया है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इसका जो फॉर्मूला बनेगा एक्स ई की पावर पी डी वाई इजिकल टू इंटीग्रेशन क्यू ई की पावर पी डी वाई प्लस सी। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे एक्स लेना है या वाई लेना है, हमको ये कैसे पता चलता है, सारे फॉर्मुला पता चलता है। देखो यहाँ पे एक्स ऊपर है इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये एक्स एज इट इज है, ई की पावर पी डी वाई का वैल्यू मैंने निकाला ई की पावर 10x, टेन इनवर्स बाय। ठीक है, इजिकल टू क्यू का वैल्यू क्या दिया है मुझे, ये देखिए ये हमको क्यू का वैल्यू कहाँ पे है, ये देखो ये हमको क्यू का वैल्यू दिया है, तो मैं यहाँ पे क्यू का वैल्यू दे देता हूँ, टेन इनवर्स बाय अपॉन 1 प्लस बाय स्क्वायर, और ई की पावर पी डी वाई का वैल्यू निकाला मैंने कितना, ई की पावर टेन इनवर्स बाय डी वाई प्लस सी। ठीक है, ये हमने वैल्यू निकाला। अब हम यहाँ पे ई की पावर टेन इनवर्स को क्या मान लें, टी मान लें। देखो यहाँ पे हम एक बात मान सकते हैं कि टेन इनवर्स बाई इजकल टू टी मान लें। ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं और देन उसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। तो देखो इसकी वैल्यू हमने टी रख देते हैं, देखो क्या बनेगा, एक्स यहाँ पे ई की पावर टी हो जाएगा इजिकल टू ये हमारा टी हो जाएगा अपॉन, तो जैसे हम इसको टी मानेंगे, भाई बंद हो गई, जैसे ही मैंने टेन इनवर्स बाय को टी माना तो देखो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो टेन इनवर्स बाय का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन बाय स्क्वायर इजिकल टू इसका क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब देखो इसको हमने माना था टी, इसका ये आगे डिफरेंशिएशन टी, इसका ई की पावर टी, और ये हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे डी टी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आ चुका है। अब देखो अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, ई की पावर टी इजिकल टू, इसमें हम किसी फैक्टर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखो इस प्रकार फर्स्ट हमारा एज इट इज, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकंड। और देखो फर्स्ट हमारा एज इट इज, सेकंड का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर टी माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो फर्स्ट का हम करेंगे डिफरेंशिएशन तो टी का हो जाएगा डिफरेंशिएशन कितना, 1 फर्स्ट तक, इसका सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर टी डी टी प्लस सी, एक्स ई की पावर टी इजिकल टू टी ई की पावर टी माइनस, और जब ई की पावर टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर टी आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, एक्स ई की पावर टी इजिकल टू यहाँ से ई की पावर टी कॉमन आ जाएगा, देखो वन ई की टी माइनस वन और हमारा ई की पावर टी हमारा कॉमन आ गया, चाहो तो यहाँ से टी से ई की पावर टी सी की पावर टी भी हम काट ही सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक्स ई की पावर टी का वैल्यू हमने क्या माना था, बाय इनवर्स बाय माना था, तो देखो टेन इनवर्स बाय रख दिया तो इजिकल टू टी का वैल्यू टेन इनवर्स बाय माइनस वन, और टी का वैल्यू ई की टेन की टी की वैल्यू थी टेन इनवर्स बाय प्लस सी। चाहो तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और आप या तो एक काम और कर सकते हैं कि देखो यहाँ से भी ई की पावर कॉमन ले लो, यहाँ से भी कॉमन ले लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, कॉमन लेके एक्स इजिकल टू टेन इनवर्स बाय माइनस वन प्लस यहाँ पे लग जाएगा ई की पावर टेन इनवर्स बाय सी। या तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये दोनों ही हमारा फाइनल आंसर है, तो ये लिख लीजिए आप या ये लिख लीजिए। देखो नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है वो है ब्रिलियंट डिफरेंशियल इक्वेशन और रेडियल ऑफ टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई इक्वल टू क्यू बाई की पावर एन। यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू 1 होता है। देखो यहाँ पे हमने पहला पिछला क्वेश्चन दिया था उसमें यहाँ पे बाई की पावर n नहीं था, मतलब सिंगल हमारा क्यू था। इसमें हम यही करेंगे, यहाँ पे जो भी होगा उसको हटा देंगे। इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका यही है कि यहाँ पे इसमें कुछ मल्टीप्लाई कुछ दिया होता है और उसको हमें यहाँ से भाग गुणा करके जैसे ही करके हम उसको हटाना होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है, तो देखो हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स साइन टू वाई एक्स की पावर 3 कॉस बाय। ठीक है, ये हमको दिया है क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सबसे पहले मैं इसको इसको हटाने ही बोला था मैंने, तो इसमें इसका भाग दे दें तो हट जाएगा। देखो भाग देते हैं तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बाय डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, तो साइन टू एक्स जो होता है इसका फॉर्मूला होता है कि टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये बाय दिया तो यहाँ पे बाय लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक साइन बाय और कॉस बाय हो जाएगा। अब इसमें भी हम भाग दे देते हैं किसका, कॉस स्क्वायर को इसमें भाग देंगे कॉस स्क्वायर बाय। अब इसमें भाग देंगे तो इसे कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा। तो देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख दिया सेक स्क्वायर बाय डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, देखो यहाँ पे टू एक्स को टू को आगे लिख लेते हैं, बचेगा साइन बाय और कॉस बाय। देखो यहाँ पे दिया है कॉस स्क्वायर बाय, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस बाय और कॉस बाय दो बार लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स की पावर 3, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर बाय हो जाएगा। देखो इससे क्या हुआ कि सेक स्क्वायर बाय डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कॉस से एक कॉस तो कट गया आपका, साइन वाई अपॉन कॉस वाई का वैल्यू होता है दोनों का टेन वाई हो जाएगा इक्वल टू अपन दिया है एक्स की पावर 3। अब मैं देखो अगर मैं यहाँ से टेन वाई को टी मान लूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, टेन का होता है हमारा सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा और बाय का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम इसका किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स सापेक्ष कर रहे हैं। तो देखो इसका हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हमारा डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये वैल्यू को देखो हमारे पास आपको दिख रहे होंगे कि ये सारा वैल्यू जो है हमारा इससे मैच खा रहा है, तो इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो देखो पुटिंग द वैल्यू डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू ये है, तो इसमें रख देते हैं डी टी अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स, टेन को हमें क्या माना था टी, तो मैंने टी लिख दिया इजिकल टू एक्स की पावर 3। इतना आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखो यहाँ से हम पी और क्यू का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसका सी आई पी आई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, पहले अपन सी एफ फाइंड कर लेते हैं। दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। सी एफ का वैल्यू होता है ई की पावर पी डी। देखो यहाँ पे आएगा क्या आएगा, अब आपको लोग बताइए यहाँ पे पी डी एक्स आएगा या पी डी वाई आएगा। लेकिन यहाँ पे आएगा हमारा पी डी एक्स। आपको इतना बात ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे आता है वो नीचे वाला आता है, जो भी हमको डी एक्स डी टी का फॉर्म में दिया है वो। और जो आई एफ वाला फॉर्मूला होता है, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, तो पहले स्टार्टिंग में बताया था कि पावर पी डी एक्स इजिकल टू इंटीग्रेशन क्यू ई की पावर बाय पी डी बाय डी एक्स प्लस, ये हमने फॉर्मूला बताया था। जो भी यहाँ पे वैल्यू आती है वो हमारी ये वाली आती है, और ये यहाँ पे आता है ऊपर वाला आता है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपको देखो यहाँ पे पी का वैल्यू क्या है 2x, तो यहाँ पे ई की पावर इंटीग्रेशन 2x रखूंगा, और डी एक्स इजिकल टू टू हमारा क्वेश्चन तो बाहर आ जाएगा, और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर है ई की पावर 2x। ये हमारा आई एफ आ चुका है। ठीक है, तो इसको देखो डायरेक्ट फॉर्मूला में मान रखते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है ये, तो देखो यहाँ पे बाई की प्लेस पे क्या है हमारे पास टी है, तो यहाँ पे टी रखूंगा, और ई की पावर पी डी एक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ई की पावर एक्स की पावर 2 हमारा ये आया, इजिकल टू इंटीग्रेशन क्यू का वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स की पावर 3, मैंने एक्स की पावर 3 लिख दिया। अब देखो, और मेरा ई की पावर पी डी एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, ई की पावर 2x, मैंने ई की पावर 2 लिख दिया, और डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। तो देखो इसमें लगा देंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट हमारा एच रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो किस प्रकार से, फर्स्ट हमारा एच रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन जो 2x है उसका हम कर देंगे क्या डिफरेंशिएशन, तो उसका क्या हो जाएगा हमारा, या तो आप एक काम कर सकते हो, इसको यू भी करके मान सकते हो। ठीक है, ऐसी की तैसी। इसका हम फर्स्ट सेकंड रूल लगाने से पहले हम चाहें तो इसको ऐसे ही मान सकते हैं, जो जो एक्स की पावर 3 है इसको हम यू मान लेते हैं, और ई की पावर एक्स की पावर 2 है इसको मान लेते हैं, चाहो तो ई की पावर यू मान लो। ठीक है, ये हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम काट देते हैं फिर, टी ई की पावर कितना दिया है एक्स स्क्वायर, इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, मैंने यू मान लिया और इसको मैंने ये मान लिया, डी एक्स प्लस सी। अब इसमें फर्स्ट सेकंड रूल लगा सकते हैं, इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो। तो देखो डी टी की पावर एक्स स्क्वायर, फर्स्ट हमारा एज इट इज ई की पावर यू करेंगे तो यही आएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, जब इसको चेंज किया तो ये भी चेंज हो जाएगा, यू हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे इंटीग्रेशन, तो हमारे की पावर यू ही आएगा। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट जीसी हमारा इंटीग्रेशन सेम रहेगा, ई ई की पावर 2x इजिकल टू, यहाँ पे ई की पावर यू क्या है कॉमन है तो बाहर ले लेंगे, यहाँ से दोनों में से ई की पावर यू कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। देखो यू का वैल्यू क्या था हमारा एक्स की पावर 3, एक्स पावर 3 माइनस 1, और ई की पावर यू का वैल्यू क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रख दिया प्लस सी। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो इसको कॉमन लेके मल्टीप्लाई करवा देंगे। टी का वैल्यू क्या था हमारे पास, टी का वैल्यू हमने माना था, हो गया टी का वैल्यू था हमारे पास वाई स्क्वायर, टी का वैल्यू ये रहा, देखो टी का वैल्यू था हमारे पास 10 वाई, देखो 10 वाई ई की पावर जैसे हम निकाल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स की पावर 3 माइनस 1, और जैसे दोनों कॉमन लेके ये हो जाएगा एक्स की पावर ई की पावर एक्स स्क्वायर सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि कैमरा में आपको दिखाया नहीं था, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर नोट डाउन कर लिया होगा साथ ही साथ ही। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो जैसा कि मैंने आपको उसको उसमें वाले क्वेश्चन में बताया था, ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन में सेम की सेम आपको करना है। ठीक है, तो देखो हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या फिर डीएक्स को इधर लेकर आते हैं, तो डीएक्स को इधर साइड में लेकर आते हैं कि कॉस एक्स डी वाई, डीएक्स को इधर ले आते हैं तो डीएक्स हो जाएगा, इजिकल टू बाय के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय साइन एक्स माइनस बाय स्क्वायर। ठीक है, कोस को इधर पहुंचा देते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स माइनस बाय स्क्वायर। इसका बटी में सबके बटन कर देंगे कॉस एक्स, इसके बटी में मिल जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा 10x, इसको साइड लेकर आ जाओ। ठीक है, माइनस बाय ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू माइनस बाय स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, कुछ नहीं किया है अपन ने अभी तक, इसका सबसे डिवाइड करवा दिया है और हमने इसको सेपरेशन सॉल्व किया है इस मेथड। ठीक है, आगे देखो क्या हो रहा है। ये हो जाएगा हमारा पी का वैल्यू, ये हो जाएगा हमारे पास क्यू का वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आपकी बाय हमको एक्स्ट्रा दिख रहा है तो इसका हम भाग दे देते हैं इसमें। ठीक है, इसमें बाय का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें माइनस, ये माइनस भी एक्स्ट्रा दिख रहा है तो इसमें माइनस बाय स्क्वायर का भाग दे दो, तो ये माइनस और बाय स्क्वायर दोनों यहाँ से हट जाएगा, तो मैं इसमें माइनस बाय स्क्वायर का भाग दे देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसमें भाग देंगे और बाय को ऊपर ले जाएंगे तो ये बाय की पावर -2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, एक बाई से बाई जाएगा तो बाई की पावर -1 बचेगा, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस कट जाएगा और बाई बाई स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा हमारा 1 अपॉन कॉस एक्स। ये हमारा बचेगा, 1 अपॉन कॉस होता है हमारा सेक एक्स, तो चाहो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ से सेक एक्स। ठीक है, जो क्या बचा माइनस बाई की पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई की पावर -1 टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। अब देखो अब यहाँ पे मानने की जरूरत है, जैसे हम बाई की पावर -1 को मान लेते हैं टी, बाई की पावर -1 हमने टी मान लिया। देखो यहाँ से मैं इसका डिफरेंशियल करूँगा तो -1 आगे आ जाएगा और बाकी पावर हो जाएगी -1, देखो इसमें जो हो जाएगी -1 तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, तो डी एक्स
इज इक्वल टू जो हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब आपको दिख रहा होगा, देखो इसको क्या करते हैं, ये दोनों करेंगे माइनस बाई की पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये जो सारा वैल्यू है आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो इसका वैल्यू आ रहा है डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो देखो रखते हैं, इसका पूरे का वैल्यू क्या है, डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स प्लस बाई की पावर -1 क्या माना अपने टी, तो मैंने टी लिख दिया, और टेन एक्स एज इट इज है इज इक्वल टू सेक एक्स। अब देखो, अब यहाँ पे टेन एक्स और सेक एक्स, अब पी क्यू का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पी का वैल्यू जो है जो हमारा टेन एक्स है, और क्यू का जो वैल्यू है जो हमारा सेक एक्स है, और इसको फॉर्मूले में मान रख देते हैं। सबसे पहले हम इसमें आई एफ हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आई एफ फाइंड करने के लिए देखो क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, ई पावर पी डी एक्स। ठीक है, तो देखो ई की पावर ई का वैल्यू टेन एक्स है, और इसका डी एक्स देखो, टेन का इंटीग्रेशन होता है, टेन का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स। तो देखो ई की पावर लॉग सेक एक्स, तो ई से लॉग कट जाएगा, तो हमारा आई एफ जो आएगा वो आएगा हमारा सेक एक्स। ठीक है, जो हमारा आई एफ आ चुका है। अब ऐसा फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, सबसे पहले आपको बताया था, तो जहाँ पे होता है वो हमारा यहाँ पे आता है, तो मैंने टी लिख दिया, और ई की पावर यहाँ पे ई की पावर ये आएगा, आई एफ का वैल्यू हमने निकाला सेक एक्स, तो यहाँ सेक एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू, क्यू का वैल्यू क्या हमारे पास, क्यू का वैल्यू सेक है, तो मैंने सेक एक्स लिख दिया, और आई सी एफ का वैल्यू हमने निकाला ये सेक एक्स लिख दिया मैंने, और हमको दिया था डी एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो टी सेक एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन टी सेक एक्स इज इक्वल टू सेक, अगर हम सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा आता है टेन स्क्वायर, टेन आता है स्क्वायर टेन, ये हो जाएगा हमारा टेन एक्स प्लस सी। आप देख सकते हो ये हमारा सेक है, ये हमारा टेन है। ठीक है, और देखो टी जो है, टी का वैल्यू हमने क्या माना था, बाई की पावर -1। आप देख सकते हो टी का जो वैल्यू था बाई की पावर -1, इसको हम सॉल्व करें तो ये वन अपॉन बाय है कि नहीं, देखो यहाँ पे जाएगा वन अपॉन बाय सेक एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक एक्स इज इक्वल टू बाय टेन एक्स प्लस सी, इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो इसमें कुछ नहीं था, सबसे पहले एक्स एकदम इनको मल्टीप्लाई में जो होगा उसको हम हटा देते हैं, वहाँ से भागवा करके, उसके बाद उसमें किसी वैल्यू को मान लेते हैं, समझ वाला वैल्यू होता है उसको फाइंड हो जाता है, इसमें हो गया। इसका वैल्यू पुट करने के बाद पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सी एफ निकाल लेंगे, सी एफ निकालने के बाद इसमें फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो इसमें क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाय एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर। आपको सही से दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, देखो इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, बाय स्क्वायर को यहाँ से हटा देना है। बाय स्क्वायर क्यों हटाना है हमको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बाय दिया है और यहाँ पे ये बाय पी बाय होता है ना, इसलिए यहाँ पे इसको हटाना है। अगर यहाँ पे हमारा एक्स होता है तो हम यहाँ पे एक्स को हटा देते। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें बाई की पावर -6 का इंटू करवा देता हूँ, इसमें भाग दे देता हूँ, दोनों बात एक ही है हमारे पास। तो देखो बाई की पावर -6 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, देखो एक बाई जो है और बाई की पावर -6 है, तो एक बाई बाई कट जाएगा, तो बचेगा बाई की पावर -5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 जी जी बाई की पावर -6 और बाई की पावर +6 दोनों आपस में कट जाएंगे। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाई की पावर -5 को मैं मान लेता हूँ टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, ये 5 -5 आगे आ जाएगा, और जो हो जाएगा हमारा बाई की पावर -6 डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स सॉरी इज इक्वल टू जो हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो देखो ये सारा वैल्यू जो है आपको इसमें मैच तो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे -5 तो हमारा है ही नहीं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस -5 का भाग दबा दो इसमें, तो देखो इस प्रकार दिखाएंगे, तो बाई की पावर -6 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा -5 माइनस कितना जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब जिसका सारा वैल्यू ये है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो ये 1 अपॉन -5 डी टी अपॉन डी एक्स, और ई की पावर -5 को हमने टी माना था, तो टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2। इतना आपको क्लियर है? अगर आपको इतना बात क्लियर है तो देखो आगे इसका मुझे मल्टीप्लाई करवा देते हैं सब में, -5 का मल्टीप्लाई सब में करवा देते हैं, -5 का मल्टीप्लाई सब में करवा देते हैं, मतलब किस इक्वेशन में, जैसे ये कट जाएगा तो बचेगा हमारा डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे माइनस करेंगे तो -5 टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस इधर भी आ जाएगा -5 एक्स स्क्वायर, मतलब कि सब में से -5 का हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है। ठीक है, तो आप क्या करना है हमको, यहाँ पे हम यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पी का जो वैल्यू है -5 अपॉन एक्स, और क्यू का वैल्यू -5 एक्स की पावर 2, ये हमारे पास आ चुका है। अब क्या करना है हम इसको सबसे पहले आइए फाइंड कर लेते हैं, और चाहो तो आइए फाइंड ना करें तो भी हमारे पास आंसर आ जाता है। देखो किस प्रकार एक बार करके दिखाता हूँ, देखो सबसे पहले टी फॉर्मूला लिखते हैं पूरा प्रॉपर, टी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू ई की पावर टी डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स प्लस सी। देखो टी का वैल्यू क्या है हमारे पास, सब एक साथ में लिख के रख सकते हैं लोग। टी का वैल्यू मैंने माना था ये बाई की पावर -5, तो इसको हम बटे में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन बाई की पावर 5, और ई की पावर पी का वैल्यू क्या है हमारे पास, पी का वैल्यू है -5 अपॉन एक्स, तो -5 हमारा कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन एक्स बचा, तो इसको हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू का वैल्यू क्या है हमारे पास -5 एक्स स्क्वायर, और ई की पावर दिया है हमको -5 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स बचा, और ये हमारा डी एक्स प्लस सी। अब देखो 1 अपॉन बाई की पावर 5 ई की पावर ये बचा -5 आ गया, इसमें 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू -5
e की पावर x की पावर 2 e की पावर ऐसे इसमें किया था इसे यहाँ पे कर देंगे तो e की पावर क्या हो जाएगा -5 log x dx प्लस c इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन y की पावर 5, देखो यहाँ पे इफ -5 दिया है, इसको मतलब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी इसका आगे गुणांक में होता है उसको ही घातांक में ले जाता है, तो इसको घात में ले जाते हैं। क्या हो जाएगा देखो, ऐसे हमको ये दिया है -5 log x दिया है तो इसका क्या हो जाएगा log x की पावर -5, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं किसी लॉग के नियम के अनुसार। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो आगे देखिए, इसका हो जाएगा log x की पावर -5, तो e की पावर लॉ e से लॉग कट जाएगा तो बचेगा हमारा x की पावर -5, इसको नीचे ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा x की पावर -5 इज इक्वल टू -5 को बाहर लिख लेते हैं इसके एक्स स्क्वायर, इसका ई से लॉग कट जाएगा तो इसका सेम वैल्यू आ जाएगा x की पावर -5 dx प्लस c। देखो 1 अपॉन x की पावर 5 y की पावर 5 इज इक्वल टू -5। देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 5x है, तो 2 कट जाएगा, बचेगा x की पावर 3, इसको ऊपर ले जाते हैं तो x की पावर -3 इंटीग्रेशन dx प्लस c। अब देखो 1 अपॉन x की पावर 5 y की पावर 5 इज इक्वल टू -5, x की पावर -3 का इंटीग्रेशन ऐसे हम करेंगे तो x की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 और प्लस c। यही हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5/2 एक्स की पावर -2 प्लस सी। क्या आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 5 बाई की पावर 5। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। चाहो तो इसको और भी आगे आप सॉल्यूशन कर सकते हो। क्या करोगे आगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर, चलो मैं कर ही देता हूँ। क्या आएगा कि 1 इज इक्वल टू ये 5/2, यहाँ से देखो ये एक्स की पावर 5 है और इसकी पावर -2 है, तो -2 से 5 कटेगा तो कितना बचेगा, एक्स की पावर 3 बाई की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 बाई की पावर 5 सी। ये भी हमारा एक आंसर है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।